आजा लाडली, आजा 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 आजा। आजा आजा इधर आ लाडली। आजा आजा जल्दी आ, इधर आ। लाडली क्या हो गया? बिना कृष्ण के दर्शन के जग में यह जीवन ही किसका। एक संकल्प संस्था द्वारा आयोजित किए गए आज के रक्तदान शिविर में प्राइमा केयर फाउंडेशन, जो कि दिल्ली की एक ऐसी समाज सेवी संस्था है जिसने अपने गठन के अल्प समय में ही न केवल दिल्ली अपितु पूरे देशवासियों के बीच में एक अच्छा मैसेज देना शुरू किया है कि चाहे किसी भी प्रकार का आयोजन हो, उसमें अपना सामाजिक कार्य हो, उसमें अपना बढ़ चढ़ कर योगदान अवश्य देना चाहिए। ऐसे में आज हमारे बीच प्राइमा केयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष जिंदल जी, अध्यक्षा श्रीमती अनीता मुकीम जी और कोषाध्यक्ष वरुण जी अपनी पूरी टीम सहित पहुँचे हैं। तो अब हम बात करेंगे संस्था के प्रधान श्री सुभाष जिंदल जी से कि आपको आज के आयोजन का कैसे पता लगा और आपने आज के आयोजन में आने का कैसे मन बनाया। सुभाष जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के आयोजन का आपको कैसे पता लगा? ये बंसल जी ने बताया था और काफ़ी मुझे मिले मानसिक बताया और ये बैकग्राउंड करना। श्री श्याम बालाजी मित्र मंडल के प्रधान श्री कृष्ण कुमार बंसल जी ने पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संपर्क करके लोगों को प्रेरित किया, सभी को प्रेरित किया और उसी कड़ी में उन्होंने प्राइमा केयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष जी को भी संपर्क किया और आज सुभाष जिंदल जी यहाँ पहुँचे हैं। और श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे राधे। बात करेंगे संस्था की अध्यक्षा श्रीमती अनीता मुकीम जी से कि आप ब्लड डोनेशन के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है। आप इतनी दूर सिविल लाइन से आज यहाँ नजफगढ़ गौशाला में पहुँचे हैं, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आज छुट्टी के दिन, संडे के दिन आप अपनी संस्था की पूरी टीम के साथ में यहाँ पहुँचे हैं और आपने क्या महसूस किया यहाँ आने के बाद? ये एक ऐसा दान है, रक्तदान, जिसको कि हम जीवन दान भी बोलते हैं। ये दूसरों को जीवन देता है और हमारा कुछ नहीं जाता। हमारे थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, वापस बन जाएगा थोड़ी देर बाद, जो भी अच्छा खाता इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिसको ब्लड चाहिए उसके लिए ये एक जीवन से भी बड़ा। अगर हमें अपने आप को जिंदा रखना है, मरने के बाद भी अगर हमें लोग याद रखें, तो इससे अच्छा दान मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको जीवन दान दूसरों को देने के लिए अपना रक्तदान जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। इसीलिए मैं सिविल लाइन से, हाँ मेरे लिए बहुत टफ था सुबह इतनी दूर आना, लेकिन के बंसल जी का फ़ोन आया, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गिरीश बंसल जी ने भी लाया, सबके को बुलाए, तो मेरे को भी लगा कि हमें भी इसमें भागीदार बनना चाहिए और इसका हिस्सा बन के सहयोग देना चाहिए समाज को। अनीता जी ने बताया कि कैसे रक्तदान जीवन दान के रूप में एक बहुत अच्छी मुहिम है और प्राइमा न्यूज़ अनीता जी का धन्यवाद करता है। अब हम बात थोड़ी है चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, जो ऐसा पेशा है जिसे हम अगर मजाकिया भाषा में आज आप यहाँ पहुँचे, आपको कैसा है मन किया कि मुझे यहाँ आना चाहिए दिलचस्प अपने इसमें, और यहाँ आकर के आपको कैसा एक ऐसा दान है जो हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए।
हमारी साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर दी है, इतनी हमारी प्रोडक्शन यूनिट सब चीज़ें हमारे यहाँ देश में लगी हुई हैं। बट ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है हमारे शरीर के अलावा। अगर हमारे को इस प्रोडक्शन यूनिट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और जितना ब्लड हम अपना डोनेट करें उतना हमारे लिए अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है और हमारे सब नागरिकों के लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया। वरुण जी ने अच्छे तरीके से ब्लड के लिए सबको प्रेरित मन भर मावे हीरा जैसा जन्म गवावे। बात करेंगे एक उस शख्सियत से जिन्होंने आज के इस आयोजन के लिए सभी को प्रेरित किया और सभी को अपने अपने स्तर से यहाँ तक बुलाया। यह मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण कुमार बंसल के बंसल जी, जो कि लॉयंस क्लब दिल्ली प्रोफेशनल से भी जुड़े हैं और श्री श्याम बालाजी मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं और साथ ही प्राइमा केयर फाउंडेशन के उत्तम नगर विधानसभा को संभाल रहे हैं। उत्तम नगर विधानसभा में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, संस्था से जोड़ रहे हैं। इसलिए आपके मन में रखना चाहिए कैसे है? ऐसा है कि हम लोग समाज सेवा में हैं और रक्तदान काफ़ी लोगों से देखते रहे। पिछले साल मैंने फर्स्ट टाइम रक्तदान किया था। अब कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसमें हमारे साथ दिनेश मित्तल जी हैं, इन्होंने ये लगा लो मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मुझे प्रेरित किया और इनको देख के मेरी भी अंतरात्मा में आवाज़ आई कि कुछ ऐसा करना चाहिए रक्तदान वाला जो कि समाज के हर ज़रूरतमंद को काम आए, जो एटलीस्ट उनकी कमी से कम ना मरे हो। और इस भी वजह से इन्होंने मुझे बताया कि कुछ 150 बच्चों के आसपास जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं उनको लायंस क्लब में अडॉप्ट भी कर रखा है। उनको बराबर खून चाहिए होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ब्लड डोनेशन कैंप इस तरह का आयोजित किया जाए और गौशाला में आने का मकसद ये था कि यहाँ कुछ गौ सेवक पहले ही आते हैं, उन लोगों से रजामंदी ली गई। उन्होंने बोला कि हम इच्छुक हैं रक्तदान करने के लिए, तो हमारा काम थोड़ा सा और ईजी हो गया ताकि यहाँ पे जो आने वाले गौ सेवक हैं वो अपना रक्तदान भी कर सकें। और श्री श्याम बालाजी मित्र मंडल, श्री श्याम सेवा मित्र मंडल और लायंस क्लब ऑफ दिल्ली प्रोफेशनल्स, इन तीनों ने मिलकर बेड़ा उठाया और प्राइमा केयर फाउंडेशन, सेवा एक संकल्प ट्रस्ट, लोगों को भी इनवाइट किया और वो अपना सहयोग देने के लिए यहाँ आए भी हैं। हमें बहुत अच्छा लगा जिन लोगों ने यहाँ पे रक्तदान किया है, उनका हम तहे दिल से आभारी हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे भी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भाइयों को, उनको प्रेरित करें कि ब्लड डोनेशन करें। और जितना हम रक्तदान करेंगे उतना हमें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जैसे मुझे खुद को आज आ रही है रक्तदान करने के बाद कि हम इस तरह की जो सेवा संकल्प है, इस तरह का जो बेड़ा उठाना वाला है, वो हम हर एरिया में, हर क्षेत्र में, अपने छोटे छोटे एरिया में भी हम रक्तदान का शिविर लगाएं और जिन ज़रूरतमंद लोगों को रक्त की ज़रूरत है उन तक ये रक्त पहुँचे और सबको ये सबके लिए कल्याणकारी कार्य हो। और मैं तहे दिल से आभारी हूँ प्राइमा न्यूज़ का भी, प्राइमा केयर फाउंडेशन का भी, जिन लोगों ने आके यहाँ पे अपना सहयोग दिया। सुशांत भाई का भी आभारी हूँ मैं, सुशांत भाई ने हमारा इन्विटेशन माना और सब लोगों को लेकर आए। जय श्री श्याम। बंसल जी ने सभी संस्थाओं को आभार व्यक्त किया और बताया कि कोई भी कार्य बिना टीम के नहीं हो सकता है। और इस आयोजन में केवल कृष्ण बंसल जी नहीं, पूरी संस्था बड़े सुचारू रूप से लगी हुई थी। मैं सभी सदस्यों के नाम तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ, लेकिन सभी संस्थाओं के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को मैं साधुवाद प्रदान करता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान प्रदान किया और अपने कीमती समय में से समय निकाला। और मैं कामना करता हूँ कि समय समय पर इसी प्रकार लॉयंस क्लब, प्रोफेशनल, सेवा एक संकल्प और सभी सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार के आयोजन करती रहेंगी जो देश के काम आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे श्रीमती पूजा गर्ग जी से, जो कि प्राइमा केयर फाउंडेशन की जनकपुरी विधानसभा को पूरा संभाल रही हैं और साथ ही अपनी सेवाएं अनेकों सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दे रही हैं। वह चाहे अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन हो अथवा अन्य कोई भी संस्था हो, एक महिला बड़ी सुचारू रूप से समाज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। और अब हम बात करेंगे कि आपको इस आयोजन के बारे में कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आप यहाँ पहुँचे और आपका इसमें क्या योगदान रहा आज के इस आयोजन में। पूजा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप बताएं कि आज के आयोजन के बारे में आपको कैसे पता लगा और आप यहाँ कैसे लोगों को आपने इसके आयोजन के लिए प्रेरित किया। मैं आभार प्रकट करती हूँ हमारे देश मित्तल जी का और हमारे बंसल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किया। और इनके मैं गिरीश मित्तल जी के मैं एवरी पोस्ट एवरी टाइम देखती रहती थी कि ये सेवा एक संकल्प नाम से इन्होंने एक जो है ना ट्रस्ट बनाया हुआ है जो ब्लड डोनेशन का काम करता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर हमारी वजह से किसी को जीवन दान मिल सकता है, अगर किसी की लाइफ सेव हो सकती है,
तो हमें नहीं लगता कि हमें इस चीज़ के लिए कभी रुकना चाहिए हमें, और आगे इससे ज़्यादा बढ़ करके हमें इसके लिए आना चाहिए, और लोगों को भी हमें मोटिवेशन देना चाहिए कि अगर एक बार एक ब्लड डोनेशन से अगर किसी की लाइफ सेव हो सकती है तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती। और रक्तदान तो महादान कहलाता ही है कि अगर किसी की जिंदगी बच जाए तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं एवरी टाइम ऐसे किसी भी अगर मुझे साइड संयोजन से जुड़ने का मौका मिले तो मैं ज़रूर जुड़ूँगी, और मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए कर्तव्य करूँगी। और बहुत बहुत आभार है कि मुझे यहाँ गिरीश मित्तल जी ने और के बंसल जी ने बुलाया, और आप सभी लोगों का साथ मिला। प्राइमा केयर फाउंडेशन की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ सहयोग करके मुझे काम करने का मौका भी मिला हुआ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोगों से यही गुजारिश है, और जितने भी लोगों को हमने मोटिवेशन के लिए बुलाया था यहाँ पे, कि अगर आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी एक मासूम ज़िंदगी की हम बचाव कर सकते हैं। उसकी ज़िंदगी हम अगर किसी को ज़िंदगी दे पाएँ तो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। बहुत बढ़िया पूजा जी ने बताया कि किस प्रकार उनको आज के आयोजन में आने के लिए न केवल गिरीश मित्तल जी, अभी तो गिरीश मित्तल जी की सोशल मीडिया ने, उनकी फेसबुक ने, जिस पर हज़ारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें प्रेरित किया। और कृष्ण बंसल जी, इन्होंने तो अपना पूरा 1 महीना शायद इसी आयोजन की तैयारी में लगा दिया और बहुत सफल आयोजन आयोजित किया। प्राइमा न्यूज़ और प्राइमा केयर फाउंडेशन समस्त टीम का, कृष्ण बंसल जी का, गिरीश मित्तल जी का और उनकी पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समाज और देश के लिए इतने सुंदर आयोजन का आयोजन किया। तो जैसा कि आपने देखा, गौशाला राधा रानी में अभी ब्लड डोनेशन कैंप जारी है, और प्राइमा अभी जो आपने देखी क्लिप उसमें प्राइमा केयर फाउंडेशन के मेंबर और सदस्य और संस्थापक सदस्य से लेकर प्राइमा न्यूज़ तक के महोदय पधारे हुए हैं। तो अभी भी जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो जारी है, और गौशाला राधा रानी में और भी अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही अब अभी और भी सदस्य आने वाले हैं, तो अभी कार्यक्रम जारी है, तो मिलवाते हैं थोड़ी देर में आपको सबको। जय श्री श्याम। तो अभी हमारे साथ है सेक्रेटरी महोदय, तो सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, तो चलिए आपको भी बताते हैं ये जो गौशाला है और यहाँ के जो प्रबंधन है या जो भी कार्य उनके सेक्रेटरी साहब हैं हमारे साथ। तो सेक्रेटरी साहब, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, परिचय दीजिए हमारे व्यूवर्स को। नमस्कार सभी को, मेरा मुकेश शौकीन बात कर रहा हूँ। और ये गौशाला की शुरुआत हमने बड़े ही छोटे स्तर पे करी थी, जिसमें 4 या 5 हमने रिक्शा में भजन कीर्तन प्लस एक अरेंजमेंट बिठाई थी, ड्रम रख के, कि भाई घरों से जो आटा और चोकर है, रोटी है, उसका इकट्ठा करके बड़ी गौशाला जो नंबर 3 गौशाला है उसमें भेजा जा सके। उसमें अच्छा सहयोग रहा लोगों का, शुरुआत अच्छी गई, लगन अच्छी रही, लगे रहे हम। 10 से 12 रिक्शा हो गई थी। फिर एक भाव आया कि भाई उससे तो बड़ा छोटा स्तर है, बहुत छोटा स्केल है, उसको थोड़ा ऊपर ले जाया जाए। तो उसमें रावमान सिंह स्कूल के हम 5-6 दोस्त थे, एक मिल के प्रोग्राम बनाया कि भाई इसको ना गौशाला में तब्दील कर देते हैं, इस छोटी सी मुहिम को, एक विचार को एक जितना आगे तक ले जा सकते थे, वो कोशिश आज भी हमारी निरंतर है। और आप पीछे देख रहे होंगे, आज तकरीबन 3 साल की मेहनत के बाद में तकरीबन 300 गायें हैं राधा रानी गौशाला में, और कोशिश है कि इसको बड़े स्केल पे लेके जाएं। इस दौरान सभी का साथ बना हुआ है, बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, नजफगढ़ से, आसपास के इलाकों से, हमारे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स जूनियर हैं, जैसे जसवंत रोहिला जी हमारे साथ हैं, ये भी रावमान सिंह से हमारे जूनियर हैं, प्लस सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप से लेके, और जो भी समाज को इनकी ज़रूरत पड़ती है ये आगे रहते हैं। आज भी एक छोटे से बुलावे पे ये काफ़ी सुबह ही पहुँच गए थे ब्लड डोनेट करके, और अच्छा कार्य 2-4 लोगों को और भी इन्होंने मोटिवेट किया, आए हैं हमारे साथ में। तो हमने आज ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है गौशाला में। इसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक और धार्मिक कार्य लगभग एक साथ चलते हैं। समाज है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है, तो उस जुड़ाव को एक अच्छा मुकाम तक ले जाएं। और ब्लड डोनेशन का है जीवन को बचाने का, इससे बड़ा उद्देश्य नहीं है ब्लड डोनेशन का। उसी के साथ में कोशिश थी कि भाई लोग आएँ, हमारी व्यवस्था देखें, गौशाला में किस तरह की अरेंजमेंट है, हमारी कोशिशें कहाँ तक पहुँच पाई हैं, और कुछ सुझाव भी आए हमें और कुछ सहयोग भी आए कि इसको और आगे तक कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम। इसी भाव के साथ शुरू किया था, इसी भाव के साथ चल रहे हैं। बाकी लोगों का सहयोग है, भाइयों का सहयोग है। अब मैं चाहूँगा 2 शब्द जसवंत भाई हमारे बीच में, तो वो भी बोले। राधे राधे जी, जय गौ माता।
गौशाला में आके मन बड़ा प्रसन्न होता है, समय समय पर आना होता है। और आज तो बड़ा ही शुभ दिन है जो संस्था के संचालकों ने ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है, जो मानव सेवा का सबसे बड़ा कार्य है। बड़ी खुशी हुई लोगों का यहाँ पे रुचि देखकर, लोगों का जो जोश देखकर। आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गौशाला में भी अपना सहयोग देते रहें और ब्लड कैंप में भी आने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा सेक्रेटरी महोदय से कि भाई जो लोग गौशाला में किसी कारणवश नहीं आ पाते तो किस तरह की सेवाएं अपनी घर से ही ऑफर कर सकते हैं कि वो गौशाला में या गौ माता के सेवा हेतु कुछ भी कर सके। कि एक तो ये होता है कि आप आके अपना श्रमदान कर दीजिए, एक होता है कि आप गौ माता को रोटी दे दीजिए, चारा डलवा दीजिए। तो जो लोग नहीं आ पाते तो उनके लिए किस तरह के मतलब यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि वो घर से ही कुछ सेवा अगर करना चाहे तो वो कर सके। देखिए, बहुत सारे माध्यमों से हम लोग से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़े भी हैं, जिसमें हमारा फेसबुक पे भी कोशिश है, उस पर पेज है। दूसरा यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है। समय समय पे हम जो कार्यक्रम होते हैं, जो कोशिशें हैं, वहाँ पे नई नई चीज़ डालते रहते हैं। इसके अलावा एक गौ गोद नामा हमने शुरू किया है, जिसमें आप अपना मंथली सब्सक्रिप्शन, जैसे गो खुद से नहीं डाल पा रहे तो हमारा जैसे पेटीएम, गूगल पे, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने रखी हैं। प्लस जो आप हमारे ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में भी पैसा डाल सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा ज़्यादा आप आएँ, कुछ जैसे खली है, चोकर है, गुड़ है, चारा है, सीधे सीधे इससे मदद करें, क्योंकि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अगर आप सामान के रूप में हमारी मदद कर दें तो ये। लेकिन कुछ ही है कि भाई समय नहीं है, समय का अभाव है और भाव बहुत बड़ा है। तो आप जो है हमारा जो नंबर है वो हम इस पे टैग कर देंगे, पत्रकार जी आपको दे देंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आप गौ गोदनामा के रूप में भी, जो कि 1100 रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन है कम से कम, और इससे ज़्यादा भी आप सहयोग चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का जन्मदिन है, सालगिरह है, या कोई भी एक अच्छा मौका है परिवार में, बड़े बुजुर्ग का जैसे कुछ जन्मदिन है या उसकी याद में कुछ आपने करना है, तो यहाँ पे चारा आप डलवा सकते हैं। चारे की व्यवस्था ऐसी है कि नजगढ़ में 3-4 आड़ती ऐसे हैं जो जिनको आप बोलेंगे तो गौशाला में चारा पहुँचा देते हैं। इस तरह से हमारा आप सीधे सीधे और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम जो इन्होंने चलाए, इसका सबका जो आपको वो चाहिए डिस्क्रिप्शन में हम वो सभी डिटेल्स आपको दे देंगे, तो सभी को और सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर अपना बारे में थोड़ा सा बताइए। राधे राधे सभी को। मेरा नाम संजीव शर्मा, गांव दिशाओं कला। सबसे पहले मैं श्री राधा रानी धर्मशाला की जो पूरी टीम है उसको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया है। लायंस क्लब की टीम आई है ब्लड बैंक की, और एक एक चीज़ जो कोविड के चलते बड़ी प्रॉब्लम जो हमें होती है, बड़ी चिंता लगी रहती है, बाहर निकले ना निकलें, इन्फेक्शन लग जाए, तो इस यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है। सैनिटाइज़र, फेस मास्क, और हर जगह से मतलब पूरा ये एरिया सैनिटाइज कर रखा है। तो इनको अनेक अनेक शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी, और मन प्रसन्न हो गया यहाँ आकर। और देखिए, ब्लड डोनेशन एक ऐसा दान है, रक्तदान, जो हर कोई नहीं कर सकता, सबके बस की बात नहीं। चाहोगे तब भी नहीं कर सकते जब तक आप फिट ना हो, मेडिकली स्वस्थ ना हो। तो एक बार फिर से सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो सबको जय श्री श्याम। और गौशाला का ब्लड डोनेशन शिविर अभी जारी है, और इसी बीच में हम मिले हैं श्री अशोक अहलावत जी से। तो वो भी एक गौ भक्त हैं। चलिए आइए आपको भी उनसे मिलवाते हैं और उनके विचार आपके समक्ष रखते हैं। तो आइए। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। तो सबसे पहले तो अहलावत जी अपने बारे में बताइए आप। मैं अशोक अहलावत, गांव पकराट निवासी हूँ। मुझे 2.5 साल पहले शुभ अवसर मिला गौ माता की सेवा के लिए, और मैं उस दिन से और आज तक निरंतर गौ माता की सेवा में तत्पर हूँ, और चाहता हूँ भगवान से ऐसी आशा कि ऐसे गौ भक्त और जुड़ें और गौ माताओं की सेवा करें, और इनको निरंतर जो परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर हो और ये अपना स्थान ग्रहण करें। तो
जैसा कि आपने भी देखा गौ माता की सेवा के विषय में इनका गौशाला से जुड़ना हुआ। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है गौशाला में ब्लड डोनेशन शिविर लगाया गया, तो इसी संदर्भ में इनसे जानते हैं कि ये जो एक प्रयास गौशाला के प्रशासन ने किया है उससे क्या लोग और जुड़ेंगे और वो इसके विषय में क्या सोचते हैं। तो अशोक जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, ये जो आज ये शिविर लगाया गया ये और इसके पीछे ये मंशा है कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में लेके आया जाए और उनको गौशाला के विषय में बताया जाए। राधा रानी गौशाला द्वारा ये एक सराहनीय प्रयास है कि जितने ज़्यादा व्यक्ति दोनों कल्याणकारी योजनाएं हैं, आज जो रक्तदान है महादान होता है जिससे जीवन बचता है, और दूसरा जीवन जो ये गौ माताएं हैं जिनके लिए मैं आलोक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सिर्फ जो बीमार गायें हैं उन गायों की सेवा वो निरंतर उन्होंने आज अपना सब कुछ सर्व त्याग कर गौ माता को अर्पण किया है। हम ऐसे गौ भक्त को नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि जितने गौ भक्त आज और उसके अलावा जो रक्तदान से जुड़े हैं वो गौ माता से भी जुड़े और गौ माता की सेवा करें। तो आज का जो शिविर है वो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि वो प्रयास इनका बहुत सफल रहा है, और हम भी ये कामना करते हैं कि इस तरह के आने वाले जो भी कार्यक्रम गौशाला में हैं वो सफलतापूर्वक अपने मिशन की ओर प्राप्त करें। और इस गौशाला का जैसे कि आपको पता है ये गौशाला अभी अपने पौधे वाले रूप में आ चुकी है। ये एक बीज से शुरुआत हुई थी जहाँ सिर्फ 5 गौ माता हुआ करती थी। तो अशोक जी उसी समय से जुड़े हैं। अशोक जी, हमें उस समय के बारे में बताइए जब ये छोटी हुआ करती थी गौशाला। ये प्रेमनगर जेड ब्लॉक में एक छोटे से 100 गज के प्लाट में 5-6 गाय के साथ भाई आलोक जी, उमेश कुमार जी और अन्य हम सब साथियों के साथ इस गौ माता का काम किया गया। उसके बाद गांव पपरावट में ही फिर एक 500 और 600 गज का प्लॉट लिया गया, और उसके बाद आज ये जो आपके साथ बेड़ा लग रहा है कि हर गौ माता को हर बेड़े में अपनी सुविधा मिल रही है। ये आलोक जी और गौ माता का राधा रानी गौ माता का एक प्रयास, जो एक छोटा सा प्रयास था, एक 100 गज के प्लॉट से लेकर और आज निरंतर इतना बढ़ रहा है, उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गौ भक्तों को, जो बिना किसी लालच के और बिना किसी भेदभाव के आज वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े और जिससे गौ माता की सेवा हो सके और गौ माता को जो एक स्थान आज नहीं मिल पाया है वो स्थान उसको उचित मिले और उनका नमन हो। तो जैसा कि हमने देखा है कि गौशाला से जब आप जुड़ते हैं तो आपके वैचारिक जीवन में, आपके सांसारिक जीवन में और आपके हर तरह के जीवन में तो आपको बदलाव नज़र आते हैं, और वो बदलाव एक पॉजिटिव बदलाव होते हैं। तो अशोक जी से जानते कि उन्होंने भी क्या इस तरह के पॉजिटिव बदलाव अपने जीवन में गौशाला से जुड़ने के बाद देखें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। एक बहुत ही सकारात्मक जो बदलाव मेरे जीवन में आया कि इससे पहले मैं निरंतर सामाजिक कार्यों में तो बिजी था, लेकिन कभी ऐसे जगह अपना स्थान नहीं दे पाता। लेकिन आज जब मैं गौ माता की सेवा करता हूं तो मुझे अंदर से एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है, और मैं चाहता हूं कि ऐसी सेवा सभी भक्तों को मिले जो निरंतर करते रहें। तो आज का जो हमारा यूथ है तो उसके विषय में आप और गौशाला से संबंधित जो आप उनको प्रेरित करना चाहें तो आप ऐसा क्या बोलेंगे उनको कि वो गौशाला से में आए और सेवा करने के लिए प्रेरित हो? देखो, ऐसा कुछ मैसेज आप हम चाहते हैं कि आप हमारे इन व्यूवर्स को दीजिए। बिल्कुल, ये जो राधा रानी गौशाला है, मैं चाहता हूं कि इससे सभी परिवार तो जुड़े हुए हैं लेकिन युवा साथी जरूर जुड़े, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है। विवेकानंद जी ने कहा था अगर यूथ है तो सब कुछ है। तो अगर यूथ जुड़ेगा तो जो काम आज गौशाला में छूट गए हैं वो जरूर पूरे होंगे, और मैं प्रयास करूंगा एक यूथ होने के नाते कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूथों की एक प्रणाली बनाकर हम इसमें जोड़ेंगे। तो सभी को जय श्री राम। ये थे हमारे साथ अशोक अल्लावत जी जिनके विचार अभी
छोड़ उठो, उमरिया थोड़ी है। उमरिया छोड़ उठो, उमरिया थोड़ी है। राधे श्याम रटो, उमरिया थोड़ी है। आयु रात दिन घटती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे। रात दिन घटती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे। जग से दूर हटो, उमरिया थोड़ी है। जग से दूर हटो, उमरिया राधे श्याम रटो, उमरिया थोड़ी है। झूठे जग में मन भर मावे, हीरा जैसा जन्म गवावे। जग में मन भर मावे, हीरा जैसा जन्म गवावे। कृष्ण चरण